गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 18 के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। इसके सार के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसके सार के बारे में बताना चाहूंगी ताकि प्रश्न के उत्तर देने में यानी प्रश्नों के उत्तर देने में हमें कोई समस्या ना आए। तो एक बार ध्यान से सुनिए, इस पाठ में है क्या, यानी जो इस पाठ का नाम है टोपी, इस पाठ में क्या बताया गया उसके बारे में जानिए। कहानी की शुरुआत होती है एक गबरा और एक गवरैया, यानी गवरैया और गबरा से स्टार्ट होती है। यानी एक मादा चिड़िया होती है और एक नर चिड़िया, उसके बारे में बताया गया है। तो मादा और नर चिड़िया दोनों आपस में बात कर रही होती हैं। तो वो उससे कहती है कि मनुष्य के ऊपर कपड़ा कितना फबता है, कितना सुंदर लगता है। तो जो गबरा होता है वो हर बात को उसकी काटता है कि नई कपड़े पहनने से हमारी जो बनावट होती है वो छुप जाती है, यानी शरीर की जो बनावट होती है वो छुप जाती है और हमारी सुंदरता दिखाई नहीं देती। तो वो कहती है नहीं, कपड़ा पहनने से मनुष्य सर्दी गर्मी से बच सकता है। लेकिन वो जो गबरा होता है फिर उसकी बात को काटता है कि सर्दी गर्मी जो भी होता है मौसम, उससे हमें सहन करने की शक्ति खत्म हो जाती है, यानी उन मौसम की सहन करने की जो शक्ति होती है वो हमारी खत्म हो जाती है, इसलिए हमें कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। फिर वो कहती है कि मनुष्य ने कपड़े के साथ साथ टोपी भी पहनता है, टोपी बड़ी सुंदर लगती है उनके सिर पर। तो कहते हैं नहीं, टोपी बहुत सुंदर नहीं लगती, टोपी पहनने से तो टोपियां लोगों की उलट जाती हैं, यानी लोग क्या हो जाते हैं, लोगों की टोपियां गिर जाती हैं और टोपी के लिए लोग एक दूसरे को टोपी पहनाते हैं, यानी कुर्सी बचाने के लिए या अपना काम निकालने के लिए लोग एक दूसरे को नीचे धकेलते हैं और अपने आप को ऊंचा रखते हैं। फिर भी जो चिड़िया थी यानी गबरैया थी, जो गौरैया थी, वो ठान लेती है कि मुझे तो टोपी पहननी है। तो किसी दिन वे सुबह निकलते हैं तो सुबह सुबह एक उन्हें फाहा मिल जाता है, रुई का फाहा मिल जाता है। उसे देखकर चिड़िया बड़ी खुश होती है। फिर वो दोनों किसी के पास जाते हैं, दुनिया के पास। तो दुनिया के पास तो दोनों जाते हैं, कहते हैं दुनिया भाई मेरी रुई को धुन दो। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे को राजा के लिए काम करना है। फिर भी वह कहती है फिर प्लीज मेरा कार्य कर दो, इसके आधा हिस्सा तुम रख लेना। तो वो उसका कार्य कर देता है और आधी रुई खुद रख लेता है। उसके बाद जब रुई धुन जाती है तो वो बड़ी खुश होती है और वो किसके पास जाती है, कोरी के पास। कोरी के पास जाते हैं, कोरी से कहते हैं कि कोरी भाई मेरी जो रुई धुनी हुई है उसका सूत काट दो। तो वो कहते हैं नहीं, मुझे राजा के लिए कार्य करना है। वो भी यही कहता है। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, मैं इसका आधा हिस्सा आपको दूंगी। अब वो इतनी अच्छी मजदूरी पाकर बड़ा खुश होता है और वह उसकी रुई का सूत काट देता है और आधा हिस्सा खुद रख लेता है। अब उसका ये कार्य हो जाता है तो दोनों मिलकर बुनकर के पास जाते हैं। बुनकर के पास जाते हैं तो बुनकर से भी यही कहते हैं। तो वो भी कहता है कि मुझे राजा के लिए बागा सिलना है। तो वो मना कर देता है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें आधी मजदूरी दूंगी, यानी जो चिड़िया होती है, गबरा और गबरिया दोनों कहते हैं कि हम आधी मजदूरी देंगे। तो वो बड़ा खुश हो जाता है और फटाफट उसके लिए सुंदर सा कपड़ा बुन देता है। और वो सुंदर का कपड़ा होने के बाद आधे से ज्यादा काम हो ही जाता है। फिर लास्ट में जाते हैं वो दर्जी के पास। दर्जी के पास जाते हैं तो दर्जी से कहते हैं कि मेरे लिए एक सुंदर सी टोपी सिल दो। अब वो सुंदर सी टोपी के लिए कहता है कि मुझे तो नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे काम है। राजा की 7वीं रानी की 10वां बेटा हुआ है, यानी 9 बेटे के बाद 10वां बेटा हुआ है, उसके लिए झबले सिलने हैं। तो वो कहता है कि नहीं, मेरे पास बहुत सारे कार्य है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें आधी मजदूरी दूंगी। तो मुझे होता है वो बड़ा खुश हो जाता है और वो खुश होकर वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी टोपी सिल देता हूँ। तो वो 2 टोपी सिलता है, एक टोपी अपने पास रखता है और एक चिड़िया खुद लिए सिलता है। और चिड़िया की जब टोपी सिलता है तो उसमें 5 फुदने और जोड़ देता है, यानी इसमें लगा देता है, जिससे वो सुंदर टोपी सिल जाती है। वो सुंदर टोपी सिलने के बाद राजा के पास जाती है और राजा से कहती है कि देखो मेरी टोपी कितनी से। राजा के सिर पे टोपी नहीं, मेरे सिर पे टोपी, यानी राजा को चिढ़ाती है। अब राजा को बड़ा गुस्सा आता है तो वो कहता है कि मेरे सिर पे टोपी है। फटाफट टोपी मंगवाता है, पहन लेता है। फिर वो कहती है राजा के सिर की टोपी में फुदने नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदने। इस तरह की लाइन बोल रही होती है। अब राजा को और गुस्सा आ जाता है। वह मंत्री को आदेश देता है कि चिड़िया को मार दे। वो कहता है कि ओ राजा, आप इस छोटी चिड़िया के मुंह लगेंगे। तो फिर वो कहते हैं कि नई चिड़िया को गिरा दीजिए, उसकी टोपी छीन ली जाए। और उसकी टोपी जब छीन ली जाती है और चिड़िया को गिरा दिया जाता है तो उसकी टोपी जो पैर मारने वाला, तो राजा देखता है कि टोपी इतनी सुंदर है। तो वो कहता है कि ये किसी न किसी कारीगर ने मेरी राज्य में इसको सिला है। तो सभी को बुलाया जाता है और सभी कहते हैं कि माफ करें। इस तरह से सब बोलते रहते हैं। तो उसको इस तरह से सब बोलते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। फिर अंत में आता है हमारे पास दुनिया। तो दुनिया कहता है कि अगर आप मुझे क्षमादान दे तो मैं आपको बताऊं कि वो कहता है कि जो भी ये चिड़िया ने करवाया है उसे सभी को आधी मजदूरी दिया और आधी मजदूरी पाकर सभी बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन फिर वो राजा को कहता है कि लेकिन जब भी आप कोई कार्य करवाते हैं तो हमें कुछ भी मजदूरी नहीं मिलती और आपके कार्य में बहुत सुंदरता नहीं आ पाती। यानी जो चिड़िया है उसने अपना आधा हिस्सा हमें दिया, जिसकी वजह से हमने खुश होकर उसके और खुशी से काम किया, जिससे उसके कपड़े में यानी इसकी जो टोपी बनी है वो बड़ी सुंदरता यानी नायाब बनी है।
इस तरह से बोल रहा होता है। राजा सोचता है कि सबको पता लग गया कि मेरे खजाने में मेरे जो खजाना है उसमें दौलत ही नहीं है, और सबको ये भी पता लग गया कि मैं किसी को कुछ नहीं देता हूँ। तो वो कहता है कि चिड़िया की टोपी वापस कर दी जाए। वो चिड़िया की टोपी वापस कर दी जाती है। अब चिड़िया कहती है कि राजा तो मुझसे डर गया, राजा तो मुझसे डर गया, उसने डर के मारे मुझे टोपी दे दी। अब वो मंत्री से कहता है इस चिड़िया के मुंह कौन लगा जाए, हाँ चलो अपना काम किया जाए। तो इस तरह से ये कहानी खत्म हो जाती है। तो बेटा आप देखिए कि इस कहानी में किस तरह से बताया कि आपने देखा होगा कितने लोग होते हैं, गरीब होते हैं और मिडिल क्लास के भी होते हैं, लेकिन जो अमीर वर्ग के होते हैं, मुख्यमंत्री वगैरह मंत्री होते हैं, तो जो लोग क्या करते हैं, तो हमारे लोगों का शोषण कर रहे होते हैं। और जब उनकी चोरी पकड़ी जाती है या तो वो भाग जाते हैं या फिर उसको उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। तो वही इस पार्ट में दर्शाया गया है। तो अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, गबरैया और गबरा के बीच किस पर बहस हुई और गबरैया को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। यानी इन दोनों के बीच में जो आर्ग्यूमेंट हुई थी उस पर बातचीत करेंगे हम, और इसमें बताना है कि उसको अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला, जो वो चाह रही थी वो इच्छा कैसे पूरी हुई। ध्यान से सुनिए, गबरैया और गबरा के बीच मनुष्य के कपड़े पहनने को लेकर बहस हुई। यानी दोनों में आर्ग्यूमेंट हो रही थी कि मनुष्य कपड़े पहनने को लेकर। वो कह रहा है कितना सुंदर दिखता है, कौन कह रही है, चिड़िया, और गबरा उसको अवॉइड कर रहा है, यानी हर बात पे उसकी जो बात वो कर रही है उसको काट रहा है। गबरैया कह रही थी कि रंग बिरंगे कपड़े पहनने से मनुष्य की सुंदरता और निखर आती है। यानी जो गबरैया चिड़िया थी, मादा चिड़िया थी, वो कह रही है कि मनुष्य जब कपड़े पहनता है तो वो और ज्यादा सुंदर लगता है। गबरैया भी अपने सिर पर एक टोपी पहनना चाहती थी, और इसी तरह वो भी सोचती है कि जब मनुष्य को टोपी पहनता है तो मैं भी अपने सिर पर टोपी पहनूंगी। तो वही कह रहे कि गबरैया भी अपने सिर पर एक टोपी पहनना चाहती थी। उसे एक दिन रुई का फाहा मिला जिससे उसने एक सुंदर टोपी बनवाई। यानी किसी दिन उसे जब वो घूमने के लिए निकलती है सुबह सुबह, तो रुई का फाहा मिल जाता है। इसे देखकर वो बड़ी खुश होती है और इससे उसने एक सुंदर टोपी बनाई, और किसी तरह करके कार्य करवा के उसने एक सुंदर टोपी बनवा ली। इस प्रकार उसकी इच्छा पूरी, और इस प्रकार जो इच्छा थी यानी टोपी पहनने की, वो इसकी इच्छा पूरी हो गई। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा प्रश्न नंबर 2 है, टोपी बनवाने के लिए गबरैया किस किस के पास गई। टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखे। यानी हमसे पूछा गया है कि जब गबरैया को, यानी जो चिड़िया थी, उसे हमें एक रुई का फोआ मिला था, उस फोआ मिलने तक और उसकी टोपी बनने तक, यानी फोआ मिला उससे लेकर उसकी टोपी बनने तक के सफर को हमें यहाँ बताना है कि कैसे उसने अपना कार्य करवाया। तो ध्यान से सुनिएगा उत्तर। टोपी बनवाने के लिए गबरैया सबसे पहले एक दुनिया के पास गई। यानी दुनिया के पास, दुनिया कौन होता है, जो रुई को धुनता है, यानी इसको मुलायम बनाता है। तो टोपी बनवाने के लिए गबरैया सबसे पहले एक दुनिया के पास गई, जिसने उसकी रुई के फाये को धुन दिया, यानी उसे सॉफ्ट बना दिया। इसके बाद वह कोरी के पास गई, जिसने उसकी धुनी हुई रुई से सूत काट दिया। बेटा कोरी क्या होता है कि जो सूत काटता है, यानी पतले पतले धागे निकालता है। तो फिर वह जब उसके पास गई तो उसने उसके सूत से क्या कर दिया, यानी उसकी रुई से क्या कर दिया, यानी उसने उसकी रुई से क्या कर दिया, सूत काट दिया, पतला पतला सूत निकाल दिया। इसके बाद वह इस सूत को लेकर एक बुनकर के पास गई और इस सूत से कपड़ा बनवाया। यानी जब उसका सूत कट गया, काट लिया गया, तो उसको लेकर किसके पास गई, किसके पास गई बेटा, बुनकर के पास गई। फिर उसने इसके कपड़े को, यानी उसकी जो सूत थी उससे क्या सिल दिया, कपड़ा सिल दिया, यानी सुंदर सा कपड़ा तैयार कर दिया। इसके बाद इसे लेकर दर्जी के पास गई, जिसने आधा कपड़ा लेकर उसके लिए खूबसूरत फुदने वाली टोपी सिल दी। इसके बाद वह क्या करती है, दर्जी के पास जाती है, फिर उसको आधा कपड़ा देकर अपनी टोपी सिलवा ली। यानी आधा कपड़ा लेकर, यानी उसको आधा कपड़ा दे दिया और उसके बदले उसने क्या कर दी, उसकी टोपी सिल दी, फुदने वाली, यानी 5 फुदने उसने अपनी तरफ से लगा दिया, उसकी टोपी सिल दी। तो बेटा जितने भी कारीगर हुए हैं, जितने भी थे, उन्होंने सभी का, यानी जिसने भी उसका कार्य किया उसने सभी को आधा आधा हिस्सा दिया। यानी जो भी उसने काम करवाया उसी का आधा हिस्सा उन लोगों को दिया, ताकि वे खुश हो जाएं और उसका काम अच्छी तरह कर दे। तो इसी तरह, क्योंकि उसके पास पैसा तो था नहीं, तो वो अपने आधे आधे, यानी जो भी रुई का फुआ से धुनवाया तो उसका आधा हिस्सा उसको दे दिया, फिर सूत कटवाया तो आधा हिस्सा दे दिया, कपड़ा बनवाया तो आधा हिस्सा दे दिया, और जब टोपी सिली तो भी आधा हिस्सा दे दिया। यानी 2 टोपी सिली, एक उसकी और एक दर्जी की। इस प्रकार विभिन्न कारीगरों के सहयोग से गबरैया की टोपी सिली गई, और इस प्रकार सभी ने अपना अपना सहयोग दिया और इस प्रकार उसकी टोपी सिल गई। यानी जो सुंदर सी टोपी थी वो इस प्रकार अच्छी तरह तैयार हो गई। तो बेटा ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा थर्ड प्रश्न है, गबरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुदने क्यों जड़ दिए। यानी जब गबरैया ने टोपी सिलवाई थी तो दर्जी ने उसके 5 फुदने क्यों जड़ दिए। तो सिर्फ तो टोपी सिलवाने आई थी, तो उसने 5 फुदने क्यों जड़ दिए, उसका कारण पूछा गया है। तो ध्यान से सुनिएगा।
गवरैया ने दर्जी को टोपी सिलने की मजदूरी के रूप में आधा कपड़ा दे दिया। इतनी अच्छी मजदूरी पाकर दर्जी खुश हो गया और उसने टोपी में 5 फुदने लगा दिए ताकि टोपी सुंदर लगे। तो उसने क्या किया कि जब टोपी सिलवा रही थी वो मना कर रहा था, तो उसने कहा कि एक आधा हिस्सा तुम रख लेना, जो कपड़े से आपने टोपी सिलोगे उसका आधा हिस्सा तुम रख लेना। और जब दर्जी खुश हो जाता है तो वो दो टोपी सिलता है, एक अपने पास रखता है और एक चिड़िया के लिए सिल देता है। जब इतनी अच्छी मजदूरी दे रही होती है तो उतना खुश हो जाता है कि वो अपनी तरफ से 5 फुदने और लगा देता है, जिससे उसकी जो टोपी होती है वो और ज्यादा सुंदर लगती है। तो वही बताया, उसने टोपी में 5 फुदने लगा दिए ताकि टोपी सुंदर लगे। तो इसके बारे में बताया है। तो बेटा आप देख लीजिए, ये तो दर्जी के बारे में पूछा गया था तो मैंने दर्जी का बता दिया, लेकिन जो चिड़िया थी, जो हमारी गवरैया थी, उसने सभी से कार्य करवाए थे और सभी को आधा हिस्सा दिया था, जिससे खुश होकर उसके काम में बरकत आई, जिससे उसका कार्य और भी ज्यादा सुंदर होता जा रहा था। तो बेटा मैंने आज आपको समझा दिए हैं। आई होप आपको इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे और साथ ही साथ अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।